सात संगत जी, आज की ये साखी गुरु हर राय जी की है। आज की साखी में सदगुरु जी ने गरीबी को दूर करने का कौन सा उपाय बताया था। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। एक दिन सदगुरु जी श्री हर राय जी सभा में बैठे हुए थे। संगत दर्शन करके मन इज्जत फल प्राप्त कर रही थी। देशों विदेशों में विशेष और पर संगत दर्शन करने के लिए आती थी। जहाँ कहाँ सभी जगत में गुरु जी का श्रेष्ठ जस फैला हुआ था। मन और चांद का बड़ा प्रकाश हो रहा था। उपकारी गुरु जी बड़ी करामात वाले थे। जिस तरह वचन करते थे उस तरह ही हो जाता था। गुस्से में आकर या प्रसन्न होकर वर या कठोर वचन कह देते थे तो वो खाली नहीं जाते थे। दोनों तरफ चोर फिरता था तो बड़ी शोभा पाते थे। चंदन और गुलाब के इत्र की सुगंध महकती थी। 101 पालिया वाला जामा पहनते थे तो अंगों के ऊपर सुंदर गहने शोभते थे। जब सिख आगे होकर अरदास करते थे तब कृपा दृष्टि के साथ देख लेते थे। चारों कोनों पर शस्त्र पकड़े बैठे हुए योद्धे गुरुजी का एक परिवार ही था। एक सिख हाथ जोड़कर बोला, हे सतगुरु जी, आप अनाथों के नाथ हो। आप जी की किस तरह सेवा की जाए। जो निर्धन सिख धन ना पाए, बहुत गरीब हो जाए और बहुत जतन करने पर भी किसी तरह भी धन हाथ ना लगे, फिर आप जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें जिससे उसका जन्म सफल हो जाए। श्री गुरु हर राय जी ने अपने पवित्र मुखारविंद से यह वचन कहे, जो सिख सेवक मुझे प्रेम करते हैं वो मुझे प्यारे हैं। जिनके हृदय में शब्द का प्रकाश है वो दिन रात सिमरन करते हैं। जो अनाज और धन श्रद्धा के साथ अर्पण करता है उनका सभी दलिदर और गरीबी दूर हो जाती है। इसके साथ संबंधित एक कथा है। जिस तरह घटना हुई सुनने की कृपालता करे जी। एक नगर में एक सिख रहता था। वो बहुत गरीब था। अनाज धन आदि घर में कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पेट पूजा करता था और हमेशा से ही गरीबी का दुख बर्दाश्त करता था। उसके घर एक चिड़े चिड़ी का जोड़ा रहता था जो पिछले जन्म में सिखनी थे। उन्होंने कोई शुभ काम करके गुरु महात्मा के ज्ञान सहित पंछी जन्म प्राप्त किया था। उनकी गरीबी की विपदा देखकर चित्त में अति चिंतित होकर दुखी होते थे। हृदय में उनकी विपदा दूर करने के बारे में सोचते थे। चिड़े चिड़ी ने फिर उनकी सहायता की। उस घर में से उन्होंने चुंझ भरकर अनाज लिया, फिर गुरु जी के लंगर में ले आकर मिला दिया। कुछ दिनों में अन्न और धन घर में बहुत हो गया। मेहनत और मजदूरी करके अनाज घर में लाए, उसको सुखाने के लिए आंगन में डाल दिया तो फूट पी कर फिर खाते। उसमें से कुछ अनाज चुंझ में भरकर चिड़े चिड़ी ने संगत के लंगर में डाल दिया। सिख सहित
में भोजन करता हूँ, इस करके ज्यादा पुण्य हुआ। यह पुकार कई दिन चलता रहा। उस घर में फिर बहुत दौलत आ गई, बहुत धन और अन्न आ गया। तो उसे सिख ने अपनी छपड़ी तोड़कर एक सुंदर घर बनवा लिया। तो वहां बहुत आनंद सहित रहने लगे। चिड़े चिड़ी ने फिर और जगह पर जाकर एक वृक्ष में अपना घोंसला बना लिया। तब से ही उस घर की दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि लंगर में राशि पड़ने से हट गई। उसका फल फिर कहाँ से वो प्राप्त करते। फिर गरीब होकर हमारी शरण में आ गया। कहने लगा, हे प्रभु जी, आपके बगैर कोई भी रखवाला नहीं है। कृपा करके अब हमारे सहायक बने। सभी जगत में सिख आपका नाम लेते हैं। इसकी आप जी को लाज है। गरीबी से बहुत संपत्ति बड़ी थी, पर अब वो सारी विनाश हो गई है। विपदा आ गई है, इसका निवारण करो। आप समर्था सहित हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। हे प्रभु जी, जिस तरह आप चाहते हो उसी तरह ही करते हो। किसी को रख लेते हो और किसी को मार देते हो। बेनती सुनकर हमने समझाया, जिस तरह संपत्ति बढ़ने का कारण था, तुम्हारे घर से एक चिड़े चिड़ी ने कुछ अनाज गुरु के लंगर में लिए आते थे। सत्संग के खाने से समझो तुम्हें धन दौलत प्राप्त हुआ था। तुमने छप्पर तोड़ दिया। चिड़ा चिड़ी किसी और जगह पर चले गए। अब अन्न का तिनका भी लंगर में नहीं आता है। जिसको ये चाह हो कि मेरे घर बहुत दौलत हो, वो सत्संग को भोजन छकाए। बेशक थोड़े से भी थोड़ा हो, लंगर में देकर प्रेम सहित सेवा करे। सदगुरु कहते हैं, उसकी मैं जाकर सहायता करता हूँ और गरीबी, विपदा और सब कुछ मिटा देता हूँ। अब तुम इस तरह करो, मन और धन की कोई कमी नहीं होगी और सुख प्राप्त करेगा। इस करके धर्म की किरत करके अपने भोजन का जो चौथा हिस्सा हो, जो गरीब हो, वो गुरु के लिए अर्पण करें। दिन प्रतिदिन घर में दौलत बढ़ती जाएगी। मेरा स्वरूप सत्संगत जो भोजन खाएगी, वो मुझे ही पहुंच जाएगा। वो सिख का लोक परलोक सुधर जाता है। उस सिख का लोक परलोक सुधर जाता है जो भोजन तैयार करके सिखों को खिलाता है। सभा में गुरु जी ने सबको सुनाया, सदा इस तरह कार्य करो। जो मुझे हृदय में श्रद्धा धार कर अर्पण करता है, उसका सैकड़ों गुण विस्तार होता है। थोड़े बहुत भी कोई विचार नहीं है और प्रेम के साथ अर्पण करे। इसमें अपना भला जाने या कुछ उन्हें प्राप्त होता है। जिनके बड़े भाग हैं, ये सुनकर सारी सभा ने हृदय में श्रद्धा धारण कर ली और कहा, सतगुरु हर राय जी धन हो। जो कोई भी थोड़े प्रेम सहित अर्पण करते हैं, उसको बहुत धनवान बना देते हैं। यथा अनुसार जो गुरु जी के लंगर के लिए अनाज लेकर आते हैं और चित्त में बहुत प्रसन्न होते हैं, वो थोड़ा देकर बहुत लेते हैं। ऐसे व्यापार को फिर कैसे छोड़ा जा सकता है। संगत में बहुत प्रशंसा हुई और सभी ने अपने बड़े भाग जाने। तीनों लोगों के मालिक ने सभी के ऊपर शुभ दृष्टि डालकर
फिर उन्हें शुभ शिक्षा दी। सेवक समझते थे कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, प्रसन्न होकर हमें उपदेश का दान दिया है। दर्शन करके चरण स्पर्श करते थे तो अपनी श्रेष्ठ प्रबलता जानकर प्रसन्न होते थे। सच्चे पातशाह श्री गुरु हरराय साहिब जी तख्त पर बैठे हुए शोभ रहे थे, क्योंकि सच्चे पातशाह की पदवी उनको ही बनाती है, भाव इनके ही जोग है। जब एक पहर और रात रह जाती है तो जाग पड़ते हैं, तो सोच करके फिर पानी के साथ स्नान करते हैं। सेवक 101 पानी के गागरा लेकर आते हैं, तो शरीर को अच्छी तरह मल के 101 गागर पानी के साथ स्नान कराते हैं। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके अगाध समाधि लगा लेते हैं, तो अनुपम आनंद रूप में अपनी वृत्ति टिका के एक जगह स्थिर हो जाते हैं। पूर्ण गुरु जी आत्म भ्रम में समाधि लगाकर अंडोल बैठे रहते हैं। बाहर गायक सुखदायक सत्य नाम के महत्व को गाते हैं, साज बजाकर ताल मिलाते हैं, तो चित्त लगाकर सुनने से प्रेम बढ़ता है। सेवक इकट्ठे होकर सुनते हैं तो मुख से वाहिगुरु का जाप करते हैं। अमृत वेले से ही दिन चढ़ जाता था, तो समाधि खुल जाती है और नैन खिड़ जाते हैं। तो सेवक चंदन केसर को घसाकर कपूर के साथ मिलाकर लगाते थे। उसका माथे पर सुंदर टीका लगाते हैं, जो इनकी शोभा पाता है, मानो जैसे कमल का फूल हो। फिर सुंदर नरम कपड़े पहनकर गुरुजी अपने अंगों को सजाते हैं। 101 कलियां वाला जामा बनाते हैं, जो बहुत सूक्ष्म कपड़े का होता है, तो उससे अपने शरीर को सुंदर सजाते हैं। दस्तार ऊपर हीरे जवाहरात से जड़ी कलगी लगाते हैं, जो मुख पर सुंदर शोभती है, और कानों में कुंडल लटकते हैं। हाथों में सोने के जड़ाऊ कंगन पहनते हैं, जिनकी शोभा बहुत होती है। गल में फूलों का हार विशाल सा भी पाता है। जब उठकर चलते हैं तब जामे को समेट लेते हैं, जो वतन प्रियात्मा ने फूल टूट जाने के कहे थे, उस अनुसार ही चलते हैं। सारी उम्र उस नेम को ही निभाया, कभी भी जामे को खुला छोड़कर नहीं चलते हैं। सुबह होते ही दीवान पर आ बैठते हैं। रबाब और मृगंध सुगंध ध्वनियां अनुसार बजते हैं। चुप रहकर सुनते हैं तो महान सुख मानते हैं। सेवकों के कष्ट को दूर करते हैं और संसार से उनका उद्धार करते हैं। सासंग जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।